हेलो दोस्तों, मैं जमोरा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। ये कोशिका का पार्ट थर्ड है। इसमें हमने कोशिका से आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब तक के एग्जाम में जितने भी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। तो 2 पार्ट हमारा हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। देखिए, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो अगर राइबोसोम रहेगा ही नहीं तो प्रोटीन कोई बना नहीं पाएगा। अब प्रोटीन बनाने को कहते हैं संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। तो सी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, प्रोटीन का संश्लेषण। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। अब बताइए, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। जाहिर सी बात है, राइबोसोम अगर प्रोटीन बनाने का काम करता है तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होगा। तो बी इज द राइट आंसर। 22वें का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन महीन यानी पतली पतली शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। देखिए, हमारी कोशिका में एक पार्ट होता है ऐसे ही, जिसे हम कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक चिकना होता है स्मूथ और एक रफ होता है खुरदुरा। खुरदुरा वाले भाग में राइबोसोम पाया जाता है और चिकने वाले भाग में वसा पाया जाता है, फैट जिसमें होता है। ठीक, तो महीन जो जाल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतःप्रदत्त जालिका इसको कहते हैं। नाम से देखिए, महीन शाखित झिल्लीदार नलिकाओं का घना जाल, जाल यानी जालिका से समझ लीजिए आप। अंतःप्रदत्त जालिका या फिर अंतःप्रदव्य जालिका दोनों बोला जाता है इसको। तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, अंतःप्रदव्य जालिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल यानी प्रोटीन बनता कहाँ है। तो जाहिर सी बात है, प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, तो इसका सक्रिय स्थल हो जाएगा राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, घुमा घुमा के पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल। श्वसन यानी सांस। देखिए, कोशिका में श्वसन कहाँ होता है, श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से होते होते हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे ऊर्जा की हम मुद्रा भी कहते हैं। तो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है ये। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आवड़ी लवक, आवड़ी लिखा है यहाँ पे, आवरड़ी रहेगा। ठीक, आवरड़ी लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए, लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम हरित लवक कहते हैं, जो भोजन बनाने का काम करता है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो हरित लवक के द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ तथा तनों में, जड़ों में स्टोर करके रखता है, जड़ में स्टोर करके रखता है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जो जिसे हम वर्णित लवक कहते हैं, जो फलों के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो अवर्णित लवक जो होता है वो जड़ों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा किसमें, जड़ों की कोशिकाओं में। कुछ तनों में भी रखता है, लेकिन मेनली जो आंसर वो आपका क्या है, पहला वाला, जड़ों की कोशिकाओं में। इसको याद रखिएगा। आवर्णी लवक जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, जड़ों की कोशिकाओं में क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है, ताकि जब पतझड़ आ जाए, पत्तियां ना रह जाएं, क्योंकि पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं। जब पत्ती है नहीं तो भोजन बनाएगा कौन। तो ये पहले से भोजन स्टॉल करके रखे हैं ना, उसी को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। यानी फूल को, बीज को, जो फलों के फूल होते हैं, बीज होते हैं, उनको आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। अभी हमने बताया था, एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो भोजन बनाने का काम करता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है जो तने में भोजन को स्टोर करने का काम करता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है जो रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28वां, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जाहिर सी बात, आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। 29, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली, देखिए,
जो हमारी कोशिका होती है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसी पार्ट्स में एक होता है लाइसोसोम, जिसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलैटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। और ये जल अपघटक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, जो भी अंग कार्य नहीं करता उस पर थोड़ा सा डाल देता है, वो अंग मर जाता है। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कोशिका के सभी अंग काम करना छोड़ देते हैं, तो ये अपने आप को फाड़ लेता है, और फाड़ने से इसके जो अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो पूरी कोशिका में फैल जाता है और पूरी कोशिका मर जाती है। तो खुद से मरता है इसलिए इसको आत्महत्या बोलते हैं, और एक पाउच में होता है इसलिए इसको थैली बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, हम लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। तीसरा है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला एक एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। अभी हमने क्या बताया, कोशिका में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट लाइसोसोम होता है। जो अंग काम नहीं करते अपने आप को फाड़ लेता है, सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसमें फैल जाते हैं और सभी कोशिकाएं मर जाती हैं। तो ये कह रहा है घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसमें तो है नहीं सी, एक सेकंड नीचे देखते हैं, हाँ यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाता, 10 क्वेश्चन का डेली बनाता हूँ, आप खाते पीते टहलते घूमते कभी भी देख सकते हैं आराम से नाश्ता करते समय। ठीक है। और ये चैप्टर वाइज चल रहा है, आपका कोशिका कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उससे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कर डालेंगे, यानी कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।